महेश अपनी पत्नी सविता के साथ अपने छोटे से घर में उदास बैठा था। जी, कल शामू भाई घर आए थे। बहुत तमाशा करके गए कल वो यहाँ। धमकी भी देकर गए हैं कि अगर हमने जल्द से जल्द उनका पैसा नहीं लौटाया तो वो हमारे घर को बेचकर अपना पैसा वसूल करेंगे। पता नहीं क्या होगा हमारा। ना कोई काम मिलता है, ना कहीं से पैसे आते हैं। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ना घर पे खाने का दाना है, ना जेब में पैसा है। अब जीवन का गुजर करे भी तो कैसे। तभी महेश के घर के बाहर से गाय के चिल्लाने की आवाज आती है। महेश के पास 2 गाय थी जो अब बड़ी हो चुकी थी। ये दोनों गाय बच्चे थे तब से ये महेश के पास ही हैं। महेश उन दोनों गाय की बहुत अच्छे से सेवा करता है। लगता है गाय को भूख लगी है। सविता, तरुण कहाँ है? मैं अपने दोनों गाय को लेकर गांव से बाहर जंगल में चराने ले जाता हूँ। बेचारे दोनों गाय चारे न होने से कल से भूखी है। मैं क्या कहती हूँ, हमारे पास पैसे तो नहीं है, न आपको कोई काम मिल रहा है, ऊपर से शामू भाई का कर्ज भी लौटाना है। क्यों ना हम अपनी दोनों गाय को बेच दें। इन्हें बेचकर हमारे पास कुछ पैसे तो आ जाएंगे। नहीं नहीं सविता, ये बात मजाक में भी मत करना। मैं अपना सब कुछ बेच सकता हूँ, पर अपनी दोनों गाय को कभी नहीं बेच सकता। बचपन से ये दोनों गाय मेरे पास है। मेरे पास अपने पिताजी की यही एक आखिरी निशानी बची है। मैं अपने पिता की ये निशानी को कभी अपने से दूर नहीं करूँगा। पर नहीं सविता, ये कभी नहीं हो सकता। मैं जंगल जा रहा हूँ। तरुण आए तो तुम दोनों किसी से खाना मांगकर खा लेना। मुझे आने में देर हो जाएगी। इतना कहकर महेश घर से बाहर आता है और अपने आंगन में बंधी 2 गाय को लेकर गांव से बाहर चराने लेकर जाता है। महेश सविता और अपने 6 साल के बेटे तरुण के साथ खड़क सिंह नामक गांव में रहता है। महेश पहले छोटी मोटी मजदूरी करता था, पर अब वो भी उसे नहीं मिलने लगी। गांव में रोज रोज काम की तलाश में घूम घूम कर महेश के पैरों की हालत खराब होने लग जाती थी। पैसों की कमी के कारण महेश और उसके परिवार के भूखे रहने की नौबत आ चुकी थी। अब तो महेश के पास गाय के चारे के भी पैसे नहीं थे। पता नहीं कब हमारे जीवन में ये गरीबी दूर होगी। भगवान जी, मुझ गरीब की सहायता कीजिए। मैं और मेरी परिवार इस समय बहुत ही परेशानी से गुजर रहा है। मेरे घर में अन्न का एक दाना नहीं है, न पास में पैसे हैं। आखिर कब तक ऐसे ही भूखे रहकर अपना जीवन बिताएंगे? मेरी मदद कीजिए भगवान, मेरी मदद कीजिए। महेश अपने जीवन में आई समस्या को याद करते करते गाय को लेकर गांव के बाहर के इलाके में चला जाता है। टेंशन में महेश का ध्यान ही नहीं रहा कि वो एक अनजान इलाके में आ गया। अरे, ये कहाँ आ गया मैं? ये जगह तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये कौन सा इलाका है? वहाँ एक नदी थी और पास में ही बहुत सारे घास लगे हुए थे। घास को देखकर महेश की दोनों गाय वो घास खाने में लग जाती है और महेश धूप से बचने के लिए एक विशाल इमली के पेड़ की छांव में आकर बैठ जाता है। चलो, अच्छा ही हुआ मैं यहाँ आ गया। यहाँ तो काफ़ी सारी घास है। आज मेरी दोनों गाय का पेट अच्छे से भर जाएगा। शाम तक यहीं बैठता हूँ और जाते समय थोड़ी घास भी तोड़कर अपने साथ ले जाऊँगा। महेश बस लेटकर अपनी आंखें बंद करने ही जा रहा था कि तभी उस नदी के अंदर कुछ हलचल होने लगती है। बचाओ बचाओ बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। कोई तो बचाओ। जैसे कोई इंसान उस नदी में डूब रहा हो। ये देखकर महेश तेजी से उस नदी के पास आता है और उसमें छलांग लगा देता है। उस नदी में एक साधु बाबा डूब रहा था। तभी महेश उस साधु बाबा को जैसे तैसे बचाकर नदी के बाहर ले आता है। अरे बाबा, आप ठीक तो है ना? आप नदी में कैसे गिरे? बाबा, इस सुनसान इलाके में आप क्या कर रहे हो और आप इस नदी में कैसे गिरे? ये नदी कोई मामूली नदी नहीं है। इसका नाम साख है। मेरे पास मेरे दादाजी की लिखी एक किताब है जिसमें मेरे दादाजी ने इस नदी का जिक्र किया था। इस नदी में
2 पुराने सिक्के जो भी डालेगा, ये नदी कुछ समय के लिए चमत्कारी नदी बन जाएगी। सिक्कों के नदी में गिरते ही कोई भी 2 चीज़ को इस नदी के पानी से टकराना होगा। इस नदी के पानी से टकराते ही वो दोनों चीज़ जादुई चीज़ बन जाएगी। और उसमें ये भी लिखा था कि अगर जो आदमी इन सिक्कों को इस नदी में फेंकेगा, उन सिक्कों के नदी में गिरने के बाद उस आदमी के शरीर पर एक बूंद भी इस नदी का पानी नहीं लगना चाहिए, वरना कोई चमत्कार नहीं होगा। बेटा, तूने मेरी जान बचाई, मैं तेरा कर्जदार हूँ बेटा। इतना कहते ही वो साधु बाबा की वहीं मौत हो जाती है। अरे बाबा आपको क्या हुआ? बाबा आपको क्या हुआ? बाबा अपनी आंखें खोलिए। ये देखकर महेश घबरा जाता है। तभी महेश वही 2 पुराने सिक्के उस साधु बाबा के हाथ से अपने हाथ में लेता है। सिक्के के हाथ में आते ही अचानक तेजी से महेश की दोनों गाय दौड़ते हुए नदी के पास आने लगती है कि तभी एक गाय महेश के हाथ से टकरा जाती है और महेश के हाथ के वो दोनों पुराने सिक्के सीधे उस नदी में जा गिरते हैं। अरे ये सिक्का! तभी दोनों गाय उस नदी के पास जाकर अपना अपना मुंह उस नदी में डाल देते हैं और नदी का पानी पीने लगते हैं। दोनों गाय जैसे ही उस नदी के पानी से टकराते हैं, वो दोनों गाय एक जादुई गाय बन जाती है। अरे बाबा तो मर चुके हैं। अगर किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो वो समझेगा मैंने बाबा को मारा है। क्या करूँ? एक काम करता हूँ, अपनी दोनों गाय को लेकर घर चला जाता हूँ। महेश घबराते हुए अपनी दोनों गाय की रस्सी पकड़ता है और उन्हें लेकर वहाँ से चला जाता है। काफी घूमने के बाद महेश को अपने गांव आने का रास्ता मिल जाता है। महेश के मन में उस साधु बाबा की सूरत बार बार आ रही थी। इधर तरुण सड़क से पैदल अपने घर आ रहा था। तभी अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक पीछे से आकर तरुण को उड़ा देता है। इस हादसे में तरुण बुरी तरह से घायल हो जाता है। तभी कुछ लोग तरुण को हॉस्पिटल लेकर आते हैं। इधर महेश अपनी दोनों गाय को लेकर अपने घर पहुंच चुका था। जी देखिए ना, तरुण अब तक घर नहीं आया। आज तो उसके स्कूल की भी छुट्टी है। पता नहीं सवेरे से कहाँ चला गया है। उतने में ही उसी गांव का पीयूष नाम का व्यक्ति महेश और सविता के पास दौड़ते हुए आता है। अरे भाई महेश, तेरे बेटे तरुण को एक ट्रक वाले ने धक्का मार दिया है। तरुण की हालत बहुत खराब है। जा जल्दी हॉस्पिटल में जा, वो हॉस्पिटल में है। ये बात सुनकर सविता और महेश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। महेश अपनी दोनों गाय को आंगन में बांधकर दौड़ते हुए हॉस्पिटल आता है, जहां डॉक्टर महेश से कहता है, महेश जी, तरुण की हालत बहुत खराब है। हमें तुरंत उसका ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन में लगभग 3 से 4 लाख रुपए का खर्च आएगा। आप तुरंत पैसों का इंतजाम कर लीजिए ताकि हम जल्द से जल्द अपना ट्रीटमेंट शुरू कर सकें। क्या इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? सविता, ये क्या हो गया? हमारे बच्चे पर कैसे मुसीबत आ गई? जी चलिए, हम जाकर कहीं से भी पैसे जमा करते हैं। लोगों से भीख मांगेंगे, उनके सामने मिन्नतें करेंगे, अपनी नाक रगड़ेंगे, जो चाहे करेंगे, पर कहीं से भी पैसों का इंतजाम करके अपने बच्चे की जान बचा लेंगे। दोनों माता पिता दौड़ते हुए अपने घर आते हैं। इधर तरुण हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। तभी महेश अपनी दोनों गाय के पास आता है। मेरे बचपन के साथियों, मेरे गाय, अब हमारे अलग होने का समय आ चुका है। मेरे बच्चे तरुण की जान खतरे में है और मुझे बहुत पैसों की जरूरत है। मुझे तुम दोनों को बेचना ही होगा। मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हें अपने से अलग कर रहा हूँ। तभी एक गाय अपना मुंह खोलती है तो उसमें से कई सारे पैसे निकल आते हैं और दूसरी गाय अपना मुंह खोलती है तो उसमें से
कई सारे सोने के जेवर निकल आते हैं। ये चमत्कार देखकर सविता और महेश दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। सविता और महेश गाय को बोलता देख हक्के बक्के रह जाते हैं। महेश, घबराओ मत, मैं सब बताता हूँ। अभी हम जहाँ गए थे उस नदी का पानी पीते ही हम दोनों एक जादुई गाय बन चुके हैं। अब तुम जो भी मांगोगे हम वो दे देंगे, क्योंकि अब हम साधारण गाय नहीं रहे, अब हम एक जादुई गाय बन चुके हैं। अभी तुम ये सब छोड़ो और जाओ अपने बेटे की जान बचाओ। ये गाय बात कैसे कर सकती है? दोनों वो पैसे लेकर हॉस्पिटल आते हैं, जिसके बाद तरुण का इलाज हो जाता है और वो ठीक होकर घर चला आता है। अब वो जादुई गाय अपने जादू से रोज महेश को कई सारा सोना और कई सारे पैसे देने लगी, जिसके बाद कुछ ही दिनों में महेश इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। इसी तरह महेश के जीवन में उन जादुई गाय के जादू से बदलाव आया।